हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 10 और 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडल का नियम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल मेंडल का पहला नियम पढ़ेंगे, बाकी दो नियम अगले आने वाले वीडियो में। तो मेंडल ने किससे संबंधित नियम दिया, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित नियम दिया। अब ये आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता किसी भी आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। जैसे आप देखे होंगे कि या कई लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि ये पुत्र इनके समान दिखाई दे रहा है, मतलब पुत्र का नाम उसके पिता के नाम से जोड़ते हैं, कहते हैं कि आपका लक्षण आपके पिता के लक्षण से मिल रहा है। आंख, त्वचा का रंग, कोई भी लक्षण हो गया तो इसका मतलब क्या कि ये लक्षण पिता से पुत्र में आए, इसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या है? आनुवांशिकता। तो इसी से संबंधित मेंडल ने नियम दिया। आनुवांशिकता केवल जंतुओं में ही नहीं पाया जाता, सभी जीवों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी। तो मेंडल ने आनुवांशिकता पौधों में बताया, मटर के पौधे में। तो इन्होंने क्या किया, आनुवांशिकता के संबंध में नियम दिया, 3 नियम दिए। मटर के पौधे पर कई वर्षों तक प्रयोग किया और 3 नियम दिए। इनका पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम बारी बारी से तीनों नियम को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में केवल हम मेंडल के पहले नियम को पढ़ेंगे। तो मेंडल के पहले नियम को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं जो ये समझने में हमें सहायता करेंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से निषेचन कराना। जैसे मेंडल अभी बताया कि किस पर प्रयोग करेंगे, मटर के पौधे पर प्रयोग करेंगे, उनकी वंशागति को बताएंगे। और संकरण का मतलब 2 अलग अलग पौधे लेंगे, उनके मध्य कृत्रिम तरीके से निषेचन कराएंगे, यही है संकरण। तो संकरण का मतलब क्या? कृत्रिम निषेचन। और एक शब्द हम पढ़ते हैं क्या? जीन। जीन का मतलब क्या होता है? इसी को मेंडल कारक भी कहते थे। जीन का मतलब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो किसी लक्षण का नियंत्रण करता है। मान लो ये डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े के अंदर कोई लक्षण पाया गया है, इसे हम कहेंगे जीन। एक बात और, किसी भी लक्षण का नियंत्रण करने के लिए एक जोड़ी जीन, मतलब 2 जीन की आवश्यकता पड़ती है। तुम केवल एक जीन ये किसी भी लक्षण का नियंत्रण नहीं कर पाएगा, इसके लिए 2 जीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब अगर हम इसे मान लो ए जीन लिख देते हैं, किसी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे इस जीन को, तो ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तो 2 अक्षर लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। कोई भी लक्षण, मान लो हो गया आंख का रंग, शरीर का एक लक्षण है, इसे मान लो कोई एक जीन प्रदर्शित कर रहा है, उसे हमने 2 अक्षरों से प्रदर्शित कर दिया। लेकिन मेंडल जो भी प्रयोग करेंगे, मटर के पौधे पर प्रयोग करेंगे, अलग अलग लक्षण लेंगे। तो चलो हम कुछ लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण ये देख लेते हैं जो मेंडल ने लिया था। एक लिया था लक्षण मेंडल ने तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई मतलब ये पौधे का एक लक्षण है। अब इसकी 2 प्रकारें लेंगे या 2 वैरायटी लेंगे। एक ऐसा पौधा मेंडल लेंगे जिसके तने की ऊंचाई अधिक होगी, यानी वो लंबा होगा, और एक ऐसा पौधा लेंगे जिसकी ऊंचाई कम होगी, यानी वो बौना पौधा होगा। तो ये कुल मिलाकर एक लक्षण है। ऐसे 7 लक्षण मेंडल लेंगे। मान लो दूसरा लक्षण ये भी ले लिया, बीज का आकार। दूसरा लक्षण ये ले लिया कि कोई ऐसा पौधा है जिसका बीज गोल आकृति का है,
और कोई दूसरा पौधा है जिसका बीज झुर्रीदार आकृति का है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो भी एक लक्षण लेंगे उसके दो अलग अलग वैरायटी या प्रकार होंगे उन लक्षणों के, ऐसा कह सकते हैं आप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे ये क्या है, लंबा, लंबा को हम लिखेंगे टाल, तो इसका एक अक्षर मान लो हम टी ले लेते हैं प्रदर्शित करने के लिए। और अभी बताया कि लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ हम 2 टी ले लेंगे। ठीक वैसे बौना का इंग्लिश हो जाएगा ड्वार्फ, यानी डी लेना चाहिए, लेकिन अध्ययन में सरलता हो इसलिए हम इसे भी टी ले लेंगे, अक्षर परिवर्तित कर देते हैं, इसे कैपिटल लेटर में लिए उसे स्मॉल लेटर में ले लेते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये गोल आकृति का पौधा है कोई, तो राउंड का मतलब गोल होता है, तो इसमें हम आर अक्षर ले लेते हैं और इसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ऐसे 7 लक्षण लिए जाएंगे। तो इन लक्षणों के माध्यम से हम मेंडल का नियम समझ सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, कृत्रिम तरीके से संकरण कराने के लिए एक पौधा लिया। ये कैसा पौधा है, कैपिटल टी, टाल मतलब लंबा, मतलब ये एक लंबा पौधा है। और एक दूसरा पौधा लिया स्मॉल टी, ये कैसा पौधा है, बौना। तो मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधों को लिया। इन अलग अलग लक्षण ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक लंबा है तो एक बौना है, तो इस लक्षण को क्या कहेंगे, विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण का मतलब विपरीत लक्षण, जो एक लंबा है तो एक बौना, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक विपर्यासी लक्षण है। अब देखो इनके मध्य हम संकरण कराएंगे। मान लो इसे हम जनक के रूप में ले लिए, कोई भी मान लो इसे नर के रूप में उपयोग में ले लिए, इसे मादा के रूप में उपयोग में ले लिए, इनके मध्य संकरण कराएंगे। अब देखो तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लो ये वाला जीन इससे जुड़ गया तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर भी वही, ये वाला जीन इससे जुड़ गया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला जीन इससे जुड़ गया फिर भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं कि जो भी संतानें प्राप्त हो रही हैं सभी के अंदर समान लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सभी कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। अच्छा, ये किस प्रकार की संतानें प्राप्त होनी चाहिए, लंबा या बौना। एक लंबा जनक लिया गया था और एक बौना जनक लिया गया था, इनके मध्य संकरण कराया गया तो किस प्रकार की संतानें होनी चाहिए, मीडियम आकृति की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन सभी का आकार भी कैसा दिखाई दिया, लंबा। मेंडल को लगा कि हो सकता है ये गलती से हो गया हो, तो उन्होंने क्या किया, फिर इसी प्रयोग को दोबारा रिपीट किया। दोबारा मान लो दूसरी बार उन्होंने कोई दूसरा लक्षण ले लिया, इस बार उन्होंने क्या लिया, ये बीज का आकार ले लिया, ये आर राउंड मतलब गोल। ये कैसा आकृति है, बीज का गोलाकार। ठीक इसी का विपरीत बीज का झुर्रीदार आकार। ये 2 लक्षण ले लिए मेंडल और इनके मध्य संकरण कराएं तो ये जीन इससे जुड़ गया, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जीन इससे जुड़ गया, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इससे जुड़ने के बाद फिर वही बना, ये इससे जुड़ने के बाद सेम लक्षण वाला पौधा बना। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी संतानें उत्पन्न हो रही हैं और इनमें भी वही लक्षण प्राप्त हो रहा है। गोल और झुर्रीदार दोनों का मिश्रण नहीं प्राप्त हुआ, केवल ये सभी कैसे प्राप्त हुए, गोल। तो मेंडल ने कई बार ये प्रयोग किया और अपने नियम की पुष्टि कर दी। यही मेंडल का पहला नियम है। इस नियम में बताया क्या गया है कि सबसे पहले देखो, विपर्यासी लक्षण का मतलब आप समझ गए, विपरीत लक्षण। एक लंबा है तो एक बौना है, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक गोल है तो एक झुर्रीदार है, एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई भी लक्षण ले सकते हैं, 7 लक्षण मेंडल ने लिया था। 2 शब्द और हम सुन लेते हैं। एक का मतलब होता है समयुग्मजी और एक का मतलब होता है विषम युग्मजी।
एक समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि एक जोड़ी जीन में अगर दोनों जीन समान हो उसे समयुग्मजी कहेंगे। मतलब समझिए, जैसे ये क्या लिखा है कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, दोनों समान हैं तो इसका मतलब क्या, ये है एक समयुग्मजी। वैसे यहाँ देखिए स्मॉल टी ये भी है, ये भी स्मॉल टी, दोनों समान हैं तो ये क्या है एक समयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब होता है कि एक जोड़ी जीन में एक अलग हो और दूसरा अलग हो, यानी दोनों अलग अलग जीन हो। जैसे इसमें ये क्या है कैपिटल टी, ये एक स्मॉल टी, तो ये क्या है दोनों विषमयुग्मजी। समयुग्मजी विषमयुग्मजी समझ गए होंगे। जैसे इसमें ये क्या है विषमयुग्मजी, समझ में आया। अब हम मेंडल का नियम समझते हैं। मेंडल के इस नियम में कहे क्या मेंडल कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, दोनों विपरीत लक्षण वाले यानी विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण मतलब कृत्रिम निषेचन, तो इनसे प्राप्त संतानों में जो भी संतानें प्राप्त होती हैं इनमें केवल एक ही जनक का लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, या तो इसका या उसका, किसी एक का प्रभाव दिखाएगा। इसमें किसका प्रभाव दिख रहा है इन संतानों में, इस वाले जनक का, क्योंकि एक जनक लंबा था एक बौना, यहाँ कोई भी बौना संतान नहीं प्राप्त हुआ है, सभी लंबे संतान प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब केवल एक ही जनक का लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसे कहेंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम या मेंडल का पहला नियम। ये सभी प्रयोग किया किस पे जा रहा है, मटर के पौधे पे। धन्यवाद।